हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज सुशासन तिहार का शिविर मधुपुरी में लगा हुआ है। तो चलिए अभी यहाँ का सुशासन तिहार वाला जो शिविर लगा है और यहाँ पर दिखाते हैं क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है। उपस्थित हो चुकी है इस पंडाल के अंदर श्रीमती हीरामणि निकुंज जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बलरामपुर। मैं चाहूंगा अपने स्थान से जोरदार पंचायत कुछ में श्री अशोक सोनी जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कुछ में। हमारे अन्य अतिथि अध्यक्ष जनपद पंचायत कुछ में। छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर द्वीप प्रोज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की जा रही है। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होनी है एक सुखद अनुभव ग्राम पंचायत मधुपुरी के लिए और इसके साथ साथ इसमें सम्मिलित क्लस्टर के लिए कि विभिन्न अतिथियों के द्वारा आपकी समस्या का स्वागत करेंगे श्रीमती हीरामणि निकुंज जी, अध्यक्ष जिला। हेलो, विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जो कि जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन सभी पर विस्तृत रूप से सर के द्वारा बताया गया। साथ ही इस समाधान शिविर में आपने स्वास्थ्य विभाग के समक्ष जो भी आवेदन प्रस्तुत किए थे, विभाग ने क्या कार्यवाही किया उससे भी आप सभी को अवगत कराया गया। वाचन के क्रम में अब बारी है पशु चिकित्सा विभाग की। पशु चिकित्सा विभाग हेतु आपने जो भी मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण, जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम, जनपद पंचायत अध्यक्ष मैडम, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सर और मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधिगण और समाधान शिविर में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामीण जनों को मैं पशुधन विकास विभाग की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे विभाग में संचालित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ। इसमें है कौन सा प्लाट में है, वहाँ पे सीमांकन की आवश्यकता होती है। तो सीमांकन का मतलब क्या होता है, जो नक्शा होता है जमीन का उसी को हम मौके पे ढूंढते हैं कि ये नक्शा मौके पर कहाँ पर। कई लोग सीमांकन का आवेदन लेके आते हैं तो उसका नक्शा नहीं रहता, तो नक्शा नहीं है तो हम उसको नाप नहीं सकते, नक्शा को ही तो हम मौके पे ढूंढते हैं। तो अगर नक्शा नहीं कटा है तो पटवारी के पास आप लोग जाओ, पहले तो ये देखो कि मेरा ये जो जमीन है, मेरा खाता, इसका नक्शा कटा है। तो बोलेगा है नक्शा कटा है, इसका सीमांकन का आवेदन लगा दो। तो सीमांकन का आवेदन लगाओगे तो उसका सीमांकन हो जाएगा। 15 जून तक आवेदन लेने का रहता है। इसके बाद बरसात शुरू हो जाता है तो 4 महीना के लिए सीमांकन का आवेदन लेना बंद कर देते हैं। तो सीमांकन जिसका नक्शा कटा है, आप लोग आवेदन लगाओगे तो सीमांकन उसमें हमारा कोशिश ये रहता है कि जितने आवेदन आएंगे हम बरसात शुरू होने से पहले सबका सीमांकन कर दें। अभी मेरे पास 150 आवेदन कुछ आए थे न्यायालय में, उसमें से 100 का सीमांकन हो चुका है, 50 आवेदन बचे हैं। वो भी मेरा कोशिश रहेगा कि बरसात शुरू होने से पहले सभी का सीमांकन हम करा दें।
लोगों को जानकारी नहीं रहती है, परेशान रहते हैं, इधर उधर मेरा सीमांकन नहीं हो रहा। आपका अगर केस दर्ज है, ऑनलाइन प्रकरण दर्ज हो गया, तो मान के चलो आपका सीमांकन हो ही जाएगा। पटवारी खुद संपर्क करेगा, ठीक है, समय पर सूचना देगा, सीमावर्ती भूमि स्वामी लोग को भी सूचना देगा और सीमांकन हो जाएगा। तो उसमें नक्शा का दुरुस्त होना जरूरी है। यहाँ बहुत सारे नक्शा दुरुस्त नहीं है, ये भी एक समस्या है, ठीक है। कई जमीन ऐसे जो बंटन में प्राप्त हुए, पट्टा में प्राप्त हुए, तो पट्टा का जमीन पे जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो पट्टा मिला है तो कब्जा है कि नहीं उसका। अगर आप लोग पट्टा दिखाते हो, पट्टा में एक टुकड़ा नक्शा भी रहता है, इसको कहाँ पे पट्टा दे रहे हैं, तो अगर वो टुकड़ा नक्शा दिखा देते हो तो ये समझ में आ जाएगा कि इसका यहाँ पे जमीन था, उसको देख के हम काट देंगे। लेकिन पट्टा का नकल ही नहीं है, टुकड़ा नक्शा ही नहीं है, तो फिर हम कब्जा देखेंगे, कब्जा के आधार पे नक्शा काटेंगे, ठीक है। अगर जितना का पट्टा मिला है उतना में कब्जा में हो तो आप नक्शा कट जाए, लेकिन कोई विवाद है तो फिर कोर्ट में केस दर्ज होगा, सुनेंगे, जिसको भी आपत्ति है उसके बाद प्रकरण चल के नक्शा दुरुस्त होगा। तो जमीन का मामला रहता है, आनंद फानंद में काम नहीं कर सकते, सुनवाई करना पड़ता है ताकि किसी का अहित ना हो, कोई ऐसा नहीं किसी दूसरे के जमीन पे नाम चढ़ा के भेज दे, तो इसलिए सुनना पड़ता है। तो आप लोग प्रक्रिया में चलेंगे तो निराकरण हो जाएगा। तो सीमांकन का जैसे मैंने बताया कि नक्शा दुरुस्त है तो आवेदन दोगे तो आप लोग का समय सीमा पे ही सीमांकन हो जाएगा। 3 महीने का समय सीमा रहता है सीमांकन का। आप जब आवेदन दोगे 3 महीना में आपके आवेदन का निराकरण हो जाएगा। ये सीमांकन हो गया, भौती हो गया, बंटवारा हो गया। अभी कई लोगों का समस्या है अभिलेख दुरुस्ती। पहले हम जमीन खरीदे थे, नामांकन भी हो गया था, ऋण पुस्तिका भी पटवारी दे दिया है, लेकिन अभी P1 देख रहे हैं तो जमीन हमारे नाम से नहीं दिख रहा है, किसी दूसरे के नाम से दिख रहा है। तो बीच में क्या हुआ था, सारे जो रिकॉर्ड थे उसको शासन ने ऑनलाइन किया। भुइयां में एक सॉफ्टवेयर है, उसमें सारा डाटा को ऑनलाइन किया गया। उस समय ऑपरेटर के माध्यम से एंट्री कराया गया B1 को देख देख के। जो पटवारी के पास जो ऑफलाइन B1 था उसमें से देख देख के उसको कंप्यूटर में लोड किया गया। तो लोड करते समय अगर किसी का फौती हुआ है, रजिस्ट्री हुआ है, तो उसमें अगर जो हमारा पुराना B1 था उसमें नहीं चढ़ा था तो पुराने वाले का ही लोड हो गया, ठीक है। फौती कट चुका है लेकिन उस रजिस्टर में मेंटेन नहीं था तो वही नाम फिर से आ गया। चाहे नामांकन हो गया है, जो बेचा था उसी का नाम था तो वही नाम कंप्यूटर में आ गया। तो ऐसे जहाँ के मामले हैं आप लोग आवेदन कर भी रहे। तो अभी एक दोस्त है जिनका अभी BP चेक हो रहा है। कोई भी समस्या अभी भी सीओ साहब जनपद अध्यक्ष बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे हैं, आप लोग दे सकते हैं, उसका निराकरण होगा। ज्यादा ना बोलते हो वाणी तारी की समलेश्वरी माता की आज मजबूरी के पावन धरती में सुशासन तिहार 2025 के तहत आयोजित समाधान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान जिला पंचायत बलरामपुर कर लोकप्रिय अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनि निकुंज जी, मंच में उपस्थित कुसमी जनपद पंचायत के जनपद अध्यक्ष श्रीमती बसंती भगत जी, मंच में उपस्थित क्षेत्र क्रमांक 17 लहिमा से जनपद सदस्य श्रीमती स्टेफनी कुजूर जी, मंच में उपस्थित जनपद पंचायत श्री जन्मजय सिंह जी, मंच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री भाई कृष्णलाल सोनी जी, मंच में उपस्थित आदरणीय ओझा जी, देसाई भगत जी, और मंच में उपस्थित ग्राम पंचायत मधुपुरी के सरपंच श्री नंदेश्वर भुइहर जी, और यहाँ उपस्थित रतासिली रामनगर धनेश में जिला पंचायत अध्यक्ष दीदी हीरामुनि निकुंज जी और जनपद के उपाध्यक्ष भाई अशोक सोनी जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष जन्मजय सिंह जी, और बोलिए धरती माता की, धरती माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, माता समलेश्वरी मैया की।
जे मधुपुरी सेक्टर में सुशासन तिहार के समाधान शिविर में उपस्थित जनपद के अध्यक्ष बहन बसंती भगत जी, उपाध्यक्ष अशोक सोनी जी, मंच में उपस्थित पूर्व जनपद उपाध्यक्ष आदरणीय चाचा धर्मजय सिंह जी, आदरणीय चाचा, जैसे राशन कार्ड होलक, विधवा पेंशन होलक और जो भी छोटे छोटे समस्या है तो आवेदन ले रहे आज जो समाधान हुआ थे, निराकरण हुआ थे, तो ये जब बैठ होगा हमारे माए बाप मैंने भाई बहन मन जो भी आवेदन दे रहा 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में, और अगर कितना आवेदन आए रहे से खो बताई है और कितना निराकरण हो लगा उसको बताना बहुत ही गिनती करे ले भी मुश्किल हुआ है। जब छत्तीसगढ़ का शासन आला तो लगभग जो बड़ा बड़ा काम रहे वो 1.5 साल में पूरा हो गया, और पिछला जो आवास रहे, जो पिछला सरकार में 18 लाख आवास जो छूट जाए रहे, रुक जाए रहे, वो आवास ले गई, हमें सब कोई मिल गए, वो आवास का लड़ाई लड़ रही, गांव-गांव में जाएंगे, सबको याद हुई जब मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, और अभी तो आशीर्वाद से फिर से आप जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे और जिला का अध्यक्ष बना ले, फिर तो हर भागीदारी रहना, उसका ले भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गर्भवती महिलाओं को की गोद भराई का कार्यक्रम चलता हुआ, जिसमें आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य की कामना करते हुए अच्छी स्वास्थ्य सेहत की गोद भराई का कार्यक्रम चलता हुआ महिला एवं